हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमृत एकेडमी आप सभी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए लगातार मैथमेटिक्स के लेक्चर्स अपलोड कर रहा है। और इसकी शुरुआत करते हुए हमने एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन और उसका सॉल्यूशन, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन और उसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं, और जिसके तहत हम लोग ना ट्रिगोनोमेट्रिक के सभी फॉर्मूले पर डिस्कस करेंगे। ठीक है क्या? आपके क्लास 11th के सभी ट्रिगोनोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उसको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग को लग रहा होगा सर ये तो बाबा रे फॉर्मूला आ गया, मतलब तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला होगा, बहुत ही ज़्यादा बोझिल होगा। बिल्कुल भी नहीं। आज का जो ये वीडियो है ना, ये वीडियो आपको ना एकदम से इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और आप यकीन मान लीजिए कि जो भी बच्चा आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रह जाएगा उसको क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्री के सभी फॉर्मूले आज के आज यही इसी वीडियो में याद हो जाएंगे, है ना। 90% तो श्योर है कि याद हो जाएगा। बाकी जो 10% रहेगा ना, वो आप केवल थोड़ा सा प्रैक्टिस से उसको क्लियर कर लेना, ठीक है ना। और आपको ऐसा याद हो जाएगा 90% जो हम आपको कह रहे हैं, वो आप कितना भी चाह लोगे ना, आप कितनी भी कोशिशें कर लोगे कि हमको ये ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला भूल जा रहा है, आप उस फॉर्मूले को भूला नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है। आप इस जन्म की बात छोड़ दीजिए, अगले जन्म में भी जब आप इस धरती पर दोबारा पैदा होंगे ना, तो आप रोते हुए नहीं आएंगे, आप क्लास 11th के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले को बोलते हुए आएंगे, ये मेरी गारंटी है। हालांकि चलो ये अतिशयोक्ति अलंकार था यहाँ पर जो हमने कहा है, लेकिन फिर भी ये तय है कि सर आपको याद तो होना ही होना है, ठीक है क्या। चलो आज के इस वीडियो को ना हम लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से हम और आप मिलकर, है ना, इस वीडियो को आज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है क्या, जिसमें आप और हम दोनों मिले होंगे। और इस फॉर्मूले का, ये जो फॉर्मूले की दुनिया है ना ट्रिगोनोमेट्री की, आज इस फॉर्मूले की दुनिया में बैठना है हमें, और बैठकर आज बादशाह की तरह उस फॉर्मूले की दुनिया पर राज करना है। चलिए आइए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला। आइए बच्चों देखते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो बाबू आपको पता है कि आज हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। चलो ठीक है सर। अब देखना यहाँ पर हमने कैसे कैरेक्टर इमेजिन किया है। बाबू एक कैरेक्टर को हम लोग जो इमेजिन किया उसका नाम है ट्रिगोनो, और दूसरा कैरेक्टर जो है बाबू वो है मैट्री। चेक करना, ये ट्रिगोनोमेट्री हस्बैंड है और ये जो मैट्री है ये वाइफ है, ठीक है क्या, यानी ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है। और चेक करना इसके बाद फिर क्या हुआ कि भैया ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो जाहिर सी बात है कि इनके कुछ बच्चे भी होंगे। तो भैया इसका जो पहला बच्चा था ना वो जुड़वा बच्चा था, जिसका नाम था साइन थीटा और कॉसेक थीटा। चलो ठीक है, साइन थीटा, और दूसरा जुड़वा बच्चा था इसका कॉसेक थीटा। चलो ये इनका पहला जुड़वा बच्चा था। और क्या हुआ, जब देखो ये जो दोनों जुड़वा बच्चे थे ना, इस वाले में क्या हुआ, चेक करना, ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे कि चलो ठीक है हमारी पहली संतान है, दोनों जुड़वा बच्चे हैं, दोनों को बहुत अच्छे तरीके से पालना है, उनको सही एजुकेशन देना है। दोनों इनको बहुत ही लाड प्यार से, बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे से इनको पाल पोस कर बड़ा किए, जिस वजह से क्या हुआ कि इन दोनों के अंदर ना बहुत ही ज्यादा अच्छाई आई। मतलब उस पालन पोषण की वजह से ये दोनों बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा गुड बिहेवियर के रहे, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट थे, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट थे, है ना, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं शरीफ थे, और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे, है ना, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे, और कह सकते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा शरीफ, जिसको कह सकते हैं आप, है ना, शरीफ। चलो ठीक है। उसके बाद गौर करना, फिर थोड़ा समय और बीतता चला गया, और समय बीतने के बाद फिर थोड़े समय के बाद इनको एक और जुड़वा संतान हुई, ठीक है क्या, जिनका नाम था टैन थीटा और कॉट थीटा। बोला चलो ठीक है सर, ठीक है। इस बार क्या हुआ कि ये जो ट्रिगोनो जो इसका हस्बैंड था, इसकी ना काफी अच्छी नौकरी लग गई और काफी दूर चला गया वो, है ना, अपनी वाइफ को छोड़ दिया, और मतलब इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी देकर ये काम करने को काफी दूर चला गया। तो क्या हुआ, ये जॉब में काफी दूर होने की वजह से आज इनके ऊपर से पापा का साया तो नहीं था, है ना, इनके पालन पोषण में केवल कौन थी, इनकी माँ थी। तो इनकी माँ से जितना हो पाया उतना कोशिश की इसको, है ना, अच्छे से इसके पालन पोषण करने की। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी कमी तो रह गई ना, यहाँ पे दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे से इसे बड़ा किया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ माँ की जिम्मेदारी आई और उसने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, जिस वजह से क्या हुआ कि थोड़ी कमी रह गई। और इस वजह से ये बच्चा बेईमान तो नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सेल्फिश था। ये बच्चा थोड़ा कैसा था, सेल्फिश था। चलो ठीक है। और थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से इसका परवरिश नहीं हो पाया जितने अच्छे तरीके से यहाँ पे हो पाया।
चलिए ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़े समय के बाद ट्रिगोनो अपनी पत्नी से मिलने आया और उसने कहा कि भैया चलो देखो साइन और कॉसेक कितना अच्छा बच्चा है, टेन और कॉट में देखो थोड़ी सेल्फिशनेस आ गई है, थोड़ा कंफ्यूज रहता है ना। तो अब क्या कर सकते थे, बच्चे तो अब बड़े हो चुके थे। इसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़ा समय और बीता और उसके बाद इन्हें एक और जुड़वा संतान हुई जिनका नाम था बाबू कॉस थीटा और सेक थीटा। चलो ठीक है, कॉस थीटा और सेक थीटा, बस एंजॉय करना इस लेक्चर को, देखना भी ये सारी स्टोरी ना सभी फॉर्मूले में हम लोग लगाने वाले हैं। तो फिर क्या हुआ, चेक करना, इसी बीच में क्या हुआ, ट्रिगोनो तो फिर चला गया वो, है ना, आपने जहां पे वो बाहर में जहां काम कर रहा था, जिस जॉब में था वो चला गया। इसी बीच में क्या हुआ, ये जो मैट्री है ना, इसकी भी जॉब लग गई और काफी अच्छे जगह पे जॉब लग गई। तो भैया ये भी अपना जॉब छोड़ नहीं पाई और ये भी जॉब ज्वाइन कर ली। इसी वजह से क्या हुआ, बेचारा ये जो कॉस और सेक था ना, ये तो दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, अब इसकी परवरिश सही तरीके से नहीं होने लगी। ना तो इन्हें मम्मी का प्यार मिला, ना तो इन्हें पापा का प्यार मिला, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि भैया ये बच्चे बहुत ही ज्यादा जिद्दी होने लगे और इन बच्चों की जो परवरिश थी ना, वो नौकरानियों के भरोसे होने लगी, कह सकते हैं आप एक तरह से। तो भैया जिसका इफेक्ट ये हुआ कि इनका बिहेवियर जो है बहुत ही ज्यादा खराब देखने को मिलने लगा, ये बहुत ही ज्यादा वेरी बैड बिहेवियर के हुए, ठीक है क्या। साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा डिसऑनेस्ट हुए, है ना, कह सकते हैं आप थोड़े बेईमान टाइप, है ना, हमेशा उल्टा चलने वाला, हमेशा जिद्दी, है ना, आप कह सकते हैं जिद्दी, ये जिद्दी हुआ, ये बहुत ही ज्यादा अकड़ू हुआ, जिसको कहते हैं ना फुल एटीट्यूड वाला अकड़ू, एटीट्यूड पॉजिटिव वाला नहीं, नेगेटिव वाला अकड़ू, है ना। और साथ ही साथ हमेशा उल्टा करने वाला, अगर कहा जाए पूरब चलो तो भैया ये चलता था पश्चिम, है ना, हमेशा उल्टा चलना, हमेशा उल्टा काम करने वाला। तो बाबू ये सारी क्वालिटीज आई ट्रिगोनोमेट्री के 3 जुड़वा संतानों में, जो आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी हम लोग फॉर्मूला आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो वहां पे आपको इनकी ये क्वालिटी आपको ध्यान में रखनी है कि पहला जुड़वा संतान साइन और उसका उल्टा कॉसेक होता है ना बाबू, ये दोनों जुड़वा संतान हुआ जो कि बहुत ही अच्छे, ऑनेस्ट, फ्रेंडली और शरीफ बिहेवियर के थे। दूसरा जुड़वा संतान था बाबू टैन और कॉट, ठीक है क्या। और ये दोनों जो थे, इनको केवल माँ का प्यार मिल पाया, जिस वजह से ये बच्चे बेईमान तो नहीं हुए लेकिन थोड़े सेल्फिश और थोड़े कंफ्यूज थे। उसके बाद बात करें कॉस और सेक की, तो भैया इसको ना तो पापा का प्यार मिला ना तो माँ का प्यार मिला, जिस वजह से ये दोनों बच्चे क्या हुए, बहुत ही ज्यादा बैड बिहेवियर के, बहुत ही ज्यादा बेईमान टाइप, डिसऑनेस्ट कह सकते हैं, जिद्दी, अकड़ू और हमेशा उल्टा काम करने वाले हुए। तो बात, उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको समझ में आ गई है। अब बच्चों देखिए कि कैसे आपको सारा फॉर्मूला याद होता है। हम आते हैं टाइप 1 वाले फॉर्मूले पे, चेक करना, ठीक है क्या। आइए हम आ रहे हैं टाइप 1 फॉर्मूले पे, देखिए ट्रिगोनोमेट्री का टाइप 1 फॉर्मूला चेक करना। चलिए तो सारी स्टोरी को हम लोग यहां पर कोरिलेट करेंगे, चेक करना पहला फॉर्मूला क्या कहता है। पहला फॉर्मूला कहता है बाबू, चलो ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखना इसको हम लोग कैसे इमेजिन करते हैं, है ना। मैट्री यानी जो इसकी मम्मी थी साइन की, वो आई, साइन को बुलाई और बोली लो बेटा तुमको कुछ एप्पल और कुछ बनाना दिए, ठीक है क्या। साइन खुश हो गया, अरे वाह हमें एप्पल और बनाना मिला। अब देखो साइन कितना सीधा साधा प्यारा सा और कितना ईमानदार बच्चा है कि वो क्या कर रहा है। देखो साइन सबसे पहले क्या किया, साइन चलो ठीक है उसने एक एप्पल खाया और फिर क्या किया, अपने भाई को भी बुलाया, यानी किसको बुलाया, कॉस को बुलाया और उसको बनाना दिया। चलो ठीक है, साइन कॉस से बहुत प्यार करता था तो कॉस को बुलाया कि लो बाबू तुम भी बनाना खाओ। उसके बाद देखो इसकी ईमानदारी चेक करो, यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस है तो यहाँ पर ये भी क्या दिया, प्लस ही दिया। चलो ठीक है, यानी कि जैसा साइन रहेगा वही साइन वो निकाल कर देगा, क्योंकि बहुत ही सीधा साधा शरीफ बच्चा है। उसके बाद साइन देखा कि भैया हम एप्पल खाएं, कॉस को बनाना दिए हैं, तो भैया कॉस को भी एप्पल खिलाना चाहिए। तो उसने कहा लो बाबू कॉस अब तुम एप्पल खाओ और हम बनाना खाएंगे। और हम क्या खाएंगे, बनाना खाएंगे। और इस टाइम पे साइन क्या खाया, बनाना खाया। चेक करो इस तरीके से मिल बांटकर बराबर बराबर दोनों ने एप्पल बनाना खाया, क्योंकि आज साइन के पास एप्पल और बनाना था, है ना। तो साइन बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली था, बहुत ही ज्यादा ईमानदार था, तो वो उसका फ्रेंडली बिहेवियर और ईमानदारी दिख रही है, ठीक है क्या। अभी चेक करना इसी तरीके से फिर दूसरा फॉर्मूला, फिर से साइन के पास कुछ एप्पल और बनाना आए, साइन को उसकी मम्मी बुलाई और उसको कुछ एप्पल और बनाना दिया गया, पर आज बीच में साइन माइनस का दिया गया। तो चेक करना फिर से साइन क्या किया, चलो ठीक है एप्पल खाया कुछ और कॉस को अपने भाई को भी बुलाया और बोला लो बाबू तब तक तुम कुछ बनाना खाओ। उसके बाद यहाँ पे देखा गया कि साइन माइनस है, तो चूंकि साइन बहुत ही शरीफ है तो जैसा साइन देखा वैसा साइन यहाँ पे रख दिया, एकदम ईमानदारी के साथ जो दिखा वही रख दिया। उसके बाद फिर कॉस को बुलाया, बोला कि बाबू तुम तो उस समय एप्पल नहीं खाया था, अब तुम एप्पल खाओ और हम बनाना खाएंगे। और फिर साइन क्या खाया, बनाना खाया। चेक करो तो देखो साइन कितना अच्छा है कि इस कॉस को हमेशा साथ रखता है, बराबर बराबर चीजों को बांटता है और इतना शरीफ है कि प्लस का साइन देखता है तो प्लस ही देता है, माइनस का साइन देखता है तो माइनस ही देता है,
क्लियर है क्या? इस तरीके से दो फार्मूला हमारा कवर हो गया। तीसरा फार्मूला चेक करना बाबू। तीसरा फार्मूला हमारे पास है cos a प्लस बी। आज क्या हुआ, मम्मी आई और कॉस को बुलाई, बेटा इधर सुनो, लो तुमको भी थोड़ा सा एप्पल और थोड़ा बनाना देते हैं। चलो ठीक है भैया, कॉस तो खुश हो गया, लेकिन कॉस अच्छी बिहेवियर का था ही नहीं, कॉस तो बैड बिहेवियर का था, है ना। कॉस तो थोड़ा बेईमान था, कॉस थोड़ा अकड़ू था, जिद्दी था, है ना। तो भैया कॉस ने क्या किया, तो इसको जो एप्पल और बनाना मिले ना, उसमें से पहले, सबसे पहले, है ना, पेट भर के अपने बैठा और जितना खा सकता था सारा एप्पल खाया। ठीक है क्या? उसके बाद जो बनाना उसको मिला था वो भी अब खुद बैठा और जितना खा सकता था खाया पेट भर के। और जब उसका पेट भर गया तब उसको याद आया, अरे मम्मी तो हमको कूटने वाली है, क्योंकि भैया साइन को जब मिलता था तो हमको बांटता था, और आज हमको मिला है तो हम उसको दिए नहीं है, और सब खावा के खत्म कर दिए, जो थोड़ा मोड़ा बच गया, है ना, जूठा वूठा जो बच गया। बुलाया साइन को, बुलाया साइन इधर आओ। चलो ठीक है, क्योंकि उसका बिहेवियर तो अच्छा था नहीं। अब देखो, अब साइन को बुलाया, उसके पहले यहाँ पे इसको दिखा कि अरे यहाँ पे प्लस दिया है मम्मी, हम तो उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा, क्योंकि तो बेईमान है। तो प्लस को देखा, क्या लगाया? माइनस लगाया। क्या लगाएगा? माइनस लगाएगा। हमेशा उल्टा काम करेगा ये, प्लस देखेगा तो माइनस लगाएगा। उसके बाद साइन को बुलाएगा, लो साइन इधर आओ, और उसके बाद जो भी बच गया, जो भी आलतू फालतू जूठा वूठा जो बच गया थोड़ा मोड़ा, बोला लो साइन तुम खा जाओ। ठीक है क्या? और उसके बाद साइन को कुछ थोड़ा मोड़ा बचा हुआ जूठा वूठा वाला एप्पल और क्या, बनाना, ये उसको दे दिया। चलो ठीक है। और साइन को कभी अपने बगल में बैठने नहीं देता था वो, है ना। जब कॉस खुद रहता था तो बस खुद रहता था, साइन से हमेशा दूर रहता था। बट तुम्हारे साथ कौन बैठेगा, तुम्हारी औकात क्या है? बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना आकड़ू था। इसलिए भैया जब खुद बैठता था तो केवल खुद रखता था, साइन को हमेशा दूर रखता था अपने से, और जो भी बचा खुचा था वो उसको दे देता था। चलिए ठीक है, चेक करिएगा, आगे देखिएगा। चौथा फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, चौथा फॉर्मूला इसी का। तो बाबू कॉस ए माइनस बी। चलो ठीक है, फिर से कॉस को बुलाया गया, है ना, और उसको फिर से कुछ एप्पल और कुछ बनाना दिए गए। और आज इसको चेक करो, यहाँ पे साइन कौन सा दिया गया? माइनस दिया गया। चेक करना, फिर से तो भैया कॉस तो कॉस था, कहने का मतलब वो तो बेईमान ही था। वो क्या किया, उसको जो भी मिला उसको बैठा और अपने खाने लगा पेट भर के। तो पहले उसने एप्पल खाया, फिर उसने क्या खाया? बनाना खाया। उसके बाद उसकी नजर यहाँ पर पड़ी, उसने देखा अच्छा मुझे माइनस दिया गया है, मम्मी ने मुझे माइनस दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उल्टा चलेंगे, है ना। वो कभी अपने माँ बाप के हिसाब से चलता ही नहीं था, उसको दिखा माइनस, वो बोला प्लस। ठीक है, उसके बाद चेक करना, उसके बाद इसको यहाँ पर जब उसका पेट भर गया तो उसको फिर से याद आया, अरे भैया मम्मी तो कूटने वाली है, क्योंकि साइन को हम दिए नहीं। तो भैया साइन को बुलाया, ए साइन इधर सुनो, लो जो बचा खुचा है तुम खा जाओ। तो उसको फिर से क्या किया, जो बचा खुचा फालतू टाइप जो भी उसका जूठा वूठा बच गया था, साइन को थोड़ा एप्पल और थोड़ा बनाना देकर साइड कर दिया। ठीक है क्या? तो चलो इस तरीके से हमारे पास टाइप 1 का फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं हम लोग टाइप 2 पे। टाइप 2 पे चेक करिएगा, देखिएगा। टाइप 2 को करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। टाइप 2 को करने के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है वो आपको ये करना है बाबू कि 1 और 2 को ऐड कर दीजिएगा, है ना। अगर आप 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो चेक करिएगा कि एक नया फॉर्मूला बनेगा आपके पास। क्या किया हम, ये वाला पहला और दूसरा को जोड़ रहे हैं। ठीक है क्या? तो चेक करिएगा, अगर आप इसको जोड़िएगा तो क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। चलो लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से जोड़े, इज इक्वल्स टू, तो राइट वाले को राइट वाले से जोड़ेंगे ना आप। तो चेक करिए, जब आप इधर से इसको जोड़िएगा, इसके नीचे लाइन दीजिएगा, तो ये वाला देखो कॉस ए साइन बी, ये भी कॉस ए साइन बी, एक में प्लस एक में माइनस, ये तो कट जाएगा, तो बचेगा साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी। तो एक तो साइन ए कॉस बी, एक तो और साइन ए कॉस बी, मिलकर कितना हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। उसी तरीके से जो दूसरा फॉर्मूला अगर आपको लाना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 में से 2 को घटा देना है। आज आपको 1 में से 2 को क्या करना है, घटाना है। तो चेक करिएगा, एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में से अगर आप 2 को घटाइएगा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, तो चेक करिएगा यहाँ से क्या होगा, यानी कि फॉर्मूला 1 में से फॉर्मूला 2 को, तो यहाँ से क्या होगा चेक करना, साइन ए प्लस बी में से आप घटा रहे हैं किसको, इसको, साइन ए माइनस बी को। तो चलो ये लेफ्ट साइड घटाए, तो हमको उसके राइट साइड में भी तो घटाना पड़ेगा 1 और 2 का। तो चलो इसको आज हम घटा रहे हैं। जब आप इसको घटाइएगा तो आप इमेजिन करिए कि यहाँ पे आप एक लाइन खींचेगा, तो इसको काटने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि चेक करो, यहाँ पे ये जो प्लस दिख रहा है यहाँ पे ये बनेगा माइनस, और ये जो माइनस दिख रहा है ये बनेगा प्लस। घटाने का मतलब ही होता है साइन चेंज करना। तो इस वजह से क्या होगा कि ये दोनों कट जाएगा, और ये वाला कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी मिलकर क्या बनाएगा,
2 cos a sin b। चलो ठीक है सर, क्लियर है, ये तो 2 cos a sin b बनेगा, सही है। चलो लो, दूसरा फॉर्मूला भी हमारा रेडी हो गया। अभी चेक करते हैं बाबू तीसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा। 3 को और 4 को अगर आप ऐड कर दीजिएगा ना, 3 को और 4 को आप ऐड कर देंगे तो 3 + 4, इसको अगर आप ऐड कर देते हैं तो फिर से आपको यहां से फॉर्मूला मिल जाएगा। तो चेक करिए, इसको ऐड कर रहे हैं तो cos a + b + cos a - b, है ना, इसका फॉर्मूला मिल रहा है हमें। तो चेक करिएगा कि cos a + b प्लस, इसको ऐड करना है तो cos a - b, चलिए ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो ऐड करना है इसको और इसको, तो जाहिर सी बात है एक माइनस में एक प्लस में, तो ये तो कट जाएगा, तो cos a cos b + cos a cos b बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos a cos b, सही है। चलो ठीक है, देखो कितना प्यार से फॉर्मूला हमारा निकलते जा रहा है। इसके बाद चेक करना, यहां से अगर आप गौर करें तो भैया अब चौथा फॉर्मूला यहां से निकलेगा, जब आप तीसरे में चौथे को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है क्या। तो देखो ना एक पैटर्न है, पहला दूसरा को जोड़कर एक फॉर्मूला, फिर पहला ने दूसरा को घटाकर दूसरा फॉर्मूला। तो जब आप तीसरा और चौथा को जोड़ेंगे तो एक फॉर्मूला मिलेगा, फिर तीसरा में चौथा घटाएंगे तो एक और फॉर्मूला भी मिलने वाला है। तो जब आप इसको इसमें घटाएंगे तो चेक करिए तो क्या लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे बाबू cos a + b में से आप cos a + b में से आप घटा रहे हैं किसको, cos a - b को। चलिए ठीक है सर, सही है। तो चलो LHS पार्ट घट गया हमारा, तो अब इसके RHS को भी घटाएंगे ना। जब इसके RHS को आप घटाइएगा तो ऑब्वियस है कि भैया घटाने का मतलब साइन चेंज करना होता है, तो यहाँ पे प्लस है छुपा हुआ, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, माइनस, और ये जो प्लस है ये बदल के क्या हो जाएगा, माइनस। अभी आप चेक करना, ये cos a cos b प्लस में और ये cos a cos b अब माइनस में, तो ये तो कट जाएगा। और चेक करना यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों साइन सेम होने की वजह से ये दोनों जुड़ेगा, तो साइन ए साइन बी और साइन ए साइन बी मिलकर क्या हो जाएगा, 2 sin a sin b। और चूंकि दोनों में माइनस लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसके रिजल्ट में भी क्या लगेगा, माइनस लगेगा। और चलो sin a sin b और एक और sin a sin b मिलकर 2 sin a sin b बनाएगा। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला हमारा रेडी हो गया टाइप 2, ठीक है क्या, जो कि हम आपको यहाँ से डिराइव करते हुए भी दिखा दिए। चलो बाबू, ये तो हो गया कि कैसे डिराइव करके हम लोग ये टाइप 2 वाला फॉर्मूला लेकर आए। अभी चेक करना, इस वाले फॉर्मूले में एक सिमिलैरिटी पहले आप देखिए इस टाइप वाले फॉर्मूले में, कि सबके पास 2 है पहले, है ना, सबके पास 2 है। ये तो अंडरस्टूड है कि सबके पास 2 रहने वाला है, जब भी आप इन दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके फॉर्मूला ला रहे हैं तो सबके पास 2 रहेगा। चलिए, ये तो एक बात है जो आप ऑब्जर्व किए। दूसरी बात यह है बाबू कि अगर आप 2 साइन को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है क्या, उस सिचुएशन में क्या है चेक करना कि भैया साइन एप्पल खाएगा और कॉस को बनाना देगा, ठीक है क्या, साइन एप्पल खाएगा और कॉस को बनाना देगा। चलिए ठीक है, फिर देखो ये सेम फॉर्मूला साइन और साइन का ही है, बस बीच में माइनस का साइन आया। माइनस का साइन आया मतलब आप समझो कि यहाँ पे माइनस का मतलब आप थोड़ा सा समझना कि भैया मम्मी को गुस्सा आया। मम्मी को गुस्सा आया, बोला कि देखो बाबू तुम तो बहुत अच्छा बच्चा था, तुमको हम कुछ एप्पल कुछ बनाना दिए थे तो तुम खुद एप्पल खाया, कॉस को बनाना खिलाया, लेकिन तुम कॉस को फिर एप्पल क्यों नहीं दिया और खुद बनाना क्यों नहीं खाया। तो साइन अपनी मम्मा को बोला सॉरी मम्मा, इस बार क्या करेंगे हम उसको देंगे। तो इस बार फिर क्या किया, अपना भाई को बुलाया, बोला लो बाबू आज तुम एप्पल खाओ हम बनाना खाएंगे, ठीक है क्या। चलो ठीक है, यानी कि जब भी फॉर्मूले में माइनस देखना समझना बाबू मम्मी गुस्सा की और भैया उसने क्या किया, चेंज किया, कॉस को अब एप्पल दिया और खुद क्या खाया, बनाना खाया, है ना, क्योंकि वो सभी बातों को बहुत अच्छे से मानता था। अब बाबू कॉस वाला फॉर्मूला आया, चलो 2 कॉस को जब आप जोड़ रहे हैं, ठीक है क्या, तो मम्मी ने बहुत प्यार से उसको एप्पल बनाना दिया, ठीक है। और पर कॉस तो भैया बेईमान था ना, वो कहाँ साइन को बुलाने वाला था, तो भैया एप्पल भी वही खाया बनाना भी वही खाया। क्लियर है क्या, तो एप्पल भी वही खाया बनाना भी वही खाया, कॉस से कॉस भी इसलिए आया, यहाँ पे चेक कर लो। उसके बाद गौर करो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, है ना। आज क्या हुआ, मम्मी आई गुस्सा की, माइनस का साइन, है ना, मम्मी आई, यहाँ पे प्लस का साइन प्यार से मम्मी दी थी और यहाँ पे माइनस मतलब गुस्सा की, आज गुस्सा की, बोले कि ये गलत बात है कि तुमको जो भी एप्पल बनाना दिया जाता है तुम खा जाता है, तुम साइन को क्यों नहीं देता है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में मम्मी आई और उसको डांटी कि बाबू इस बार कुछ भी हो जाए तुमको साइन को देना होगा तो देना होगा। तो कॉस तो था ही बहुत ही जिद्दी स्वभाव का और था ही बेईमान टाइप और जिद्दी टाइप का, अकड़ू टाइप, तो भैया उसका अकड़पन चढ़ा और वो क्या किया, सारा एप्पल और बनाना उठाया और साइन के मुंह पे फेंक दिया, बोला लो तुम ही खाओ। तो साइन को ही सारा एप्पल दे दिया और साइन को ही सारा बनाना दे दिया और उसका सारा गुस्सा देखो वो नेगेटिविटी बनकर यहाँ पे उसकी सारी नेगेटिविटी, मतलब उसका सारा गुस्सा किसका, कॉस का सारा गुस्सा यहाँ पे दिख रहा है, उसकी सारी नेगेटिविटी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि जब मम्मी ने गुस्सा किया तो सारा एप्पल बनाना साइन के मुंह पे फेंक दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने टाइप 3 वाले फॉर्मूले पे बाबू। चलिए आइए चेक करते हैं। तो देखना बच्चा टाइप 3 क्या है, टाइप 3 क्या है, टाइप 3 वाला फॉर्मूला जो है बाबू चेक करना कि बाबू tan a प्लस बी,
tan a प्लस बी। तो भैया tan के बारे में आपको बताए थे ना कि चलो दूसरा वाला जुड़वा संतान जो था ना, दूसरा वाला जो जुड़वा बच्चा था वो tan और cot था। तो भैया आज tan को उसकी मम्मी बुलाई, बोली बेटा tan, यहाँ सुनो, लो कुछ एप्पल और कुछ बनाना। तो भैया tan तो सेल्फिश था, बेईमान नहीं था, पर सेल्फिश था और थोड़ा कंफ्यूज था। ठीक है क्या? कंफ्यूज क्यों था अभी हम आपको बताएंगे, चेक करना। सेल्फिश था मतलब क्या है कि भैया जब ये खाएगा तो ये भी खुद ही खाएगा, ठीक है क्या? पर बेईमान नहीं है ना। tan जहां होता है वहां सिर्फ tan ही होता है, tan और किसी को साथ में नहीं रखता है। मतलब जहां tan होगा भैया वहां सिर्फ टन टना टन टन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब सिर्फ tan ही tan होगा। क्लियर है क्या? तो चेक करना यहां से, तो tan a प्लस बी है, tan को बुलाया गया, कुछ एप्पल कुछ बनाना दिया गया। तो भैया tan ने भैया उस एप्पल को बड़ा प्यार से खाया, साथ ही साथ उस बनाना को भी बहुत ही प्यार से खाया। और उसके नीचे चेक करना एक पैटर्न बनता है 1 माइनस, फिर भैया tan, फिर से एप्पल और tan, फिर से बनाना। चेक करो, क्लियर है क्या? इस तरीके से फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि जब tan है तो सिर्फ tan है और किसी को नहीं रखा है, और एप्पल बनाना खुद खाया है। और ये इस फॉर्मूले का पैटर्न है कि भैया tan a प्लस tan b। देखो एक्चुअली क्या है कि जो साइन देखा वही साइन निकाला, इसका मतलब ईमानदारी है इसके अंदर, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि tan जो होता है ना बाबू, जो tan थीटा होता है, चेक करना, भी हम बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं, देखना। tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा के बिहेवियर से मिलकर बना होता है। तो साइन थीटा तो बहुत अच्छा बिहेवियर का था, लेकिन कॉस थीटा आपको पता है थोड़ी बेईमानी तो इससे आती है ना। तो चेक करो, इसलिए ऊपर में चूंकि अच्छा बच्चा बैठा था, इसलिए ऊपर में देखो जो देखा वही दिया, यानी पूरी ईमानदारी से वही निकाल कर दिया। लेकिन नीचे में कॉस का तो इफेक्ट आएगा ना, है ना। इसी वजह से जो नीचे में चेक करो, यहाँ देखा प्लस, तो नीचे कॉस की वजह से थोड़ी सी बेईमानी यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है क्या। तो थोड़ा सा चूंकि कंफ्यूज रहता है, कॉस इसको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, है ना, जिस वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा साइन इसका यहाँ पे चेंज हो गया। चलो ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को ध्यान में रख सकते हैं कि tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। इन जनरल ये याद रहता है, ऊपर में जो साइन रहेगा प्लस, उसका उल्टा साइन हमेशा नीचे रखता है। चेक करिएगा यहाँ से अगला फॉर्मूला, फिर से tan को बुलाया गया और उसको फिर से कुछ एप्पल कुछ बनाना दिए गए, पर आज उसकी मम्मी जो है उसको साइन कैसा दी, माइनस का दी, है ना। मतलब यहाँ पे प्यार से दी थी, यहाँ पे थोड़ा गुस्से में दी, लो खाओ, है ना, तुम तो अकेले खाते हो, किसी को देते नहीं हो, है ना। तो चलो ठीक है, tan बेचारा ले लिया, उसको एप्पल बनाना मिला, गुस्से से मिले, प्यार से मिले, वो तो ले लिया, है ना। अब चेक करो tan क्या किया, tan ने बहुत ही प्यार से एप्पल खाया, और साथ ही साथ चूंकि उसके अंदर भैया साइन का भी गुण है, कॉस का भी गुण है, क्योंकि tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो साइन का भी गुण है, तो इसलिए भैया उसके अंदर थोड़ी ईमानदारी भी है। तो ये क्या किया, जो माइनस देखा वही माइनस बाहर किया, ठीक है क्या। और साथ ही साथ tan b को, यानी कि उसने फिर बनाना खाया। पैटर्न वैसा ही चल रहा है बाबू, यहाँ पे 1 था तो हम भी यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो चेक करना, यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है क्या। यानी कि यहाँ माइनस देखते हुए भी इसने साइन उल्टा निकाला, क्योंकि भैया अब कॉस का थोड़ा सा इफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन बाई कॉस होता है। तो साइन का अच्छा बिहेवियर ऊपर दिख रहा है, जो दिख रहा है वही दे रहा है, पर कॉस थोड़ा बेईमान है, जिस वजह से इसका थोड़ा सा ना माइंड कंफ्यूज हो गया, और क्या किया, इसने भी साइन को थोड़ा चेंज कर लिया। वैसे इन जनरल याद रखना कि ऊपर में जो साइन आता है उसका उल्टा साइन नीचे आता है। और इसके बाद फिर इसने क्या किया कि भैया एप्पल भी खाया और बनाना भी खाया, तो tan a tan b, ये इसका पैटर्न होता है। अब आप गौर करिए तो दोनों फॉर्मूला एक ही पैटर्न पे चल रहा है ना, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। यहाँ पे क्या है, देखो ये माइनस है तो ये माइनस ऊपर, और ऊपर माइनस है तो नीचे वाला क्या हो गया, प्लस, ठीक है क्या। तो बहुत ही आसान तरीके से फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, सेम पैटर्न पे एक याद करेंगे तो दूसरा भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है क्या। चलिए इसका कलर केवल चेंज कर दे रहे हैं हम, tan a माइनस b। अभी चेक करिएगा इसी तरीके से आपको तीसरा फॉर्मूला है कॉट वाला, है ना। तो हम आपको बताए थे tan और कॉट दोनों जुड़वा बच्चे थे, और दोनों का बिहेवियर तो एक ही जैसा होगा, लेकिन चेक करना tan जैसा चलता है, कॉट उसका उल्टा चलता है। बस थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि tan का उल्टा कॉट होता है। तो चेक करना यहाँ पे एकदम इसी को देखना आप, है ना। तो बस यही वाला चीज क्या होगा, ये वाला चीज ऊपर आएगा, ये वाला चीज नीचे आएगा, और ऐसे रिवर्स होके आएगा, ठीक है क्या। तो tan a tan b था तो कॉट में क्या हो जाएगा, कॉट a कॉट b। तो कॉट a कॉट b बोल दो, चाहे कॉट b कॉट a बोल दो, एक ही बात है। और चेक करो यहाँ पे ये वाला माइनस ऐसे आ जाएगा, और ये वाला जो 1 था ऐसे आ गया, मतलब ऐसे पलट कर ऊपर आ गया। और बटे में चेक करना क्या हो जाएगा, बटे में बाबू यहाँ पे देख रहे हैं ना tan a प्लस tan b, तो यहाँ पे cot a प्लस cot b हो जाएगा। चाहे cot a प्लस cot b बोल दो, चाहे cot b प्लस cot a बोल दो, एक ही बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। जोड़ने में तो कम्यूटेटिव होता है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं। ऐसा हम इसलिए लिखे हैं ताकि cot a माइनस b का फॉर्मूला लिखने में इस तरीके से थोड़ा सुविधा होगा। अगला फॉर्मूला बाबू हमारे पास चेक करना, cot a माइनस b। चलो ठीक है, cot a माइनस b तो बिल्कुल ऐसे ही चलेगा बाबू। तो यहाँ पे रहेगा, जैसे यहाँ पे cot b cot a है, तो आप एक याद करेंगे, दूसरा आपको बस चलेगा, बस इसको कॉपी करेंगे, cot b cot a,
चलो ठीक है। अब गौर करना, यहाँ प्लस था तो ये क्या लिया माइनस, और नीचे में क्या आया प्लस, उसका उल्टा। वैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, 1 था तो लगाएंगे 1, और चेक करना बटे में, तो भैया कॉट बी प्लस कॉट ए है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉट बी, और ये प्लस की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस, क्योंकि ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा कॉट ए। मतलब अगर आपको ये याद है तो फिर आपको ये वाला भी याद ही होगा, बस केवल साइन को उल्टा करना है ना। तो चलिए ठीक है, इस तरीके से हम लोग टाइप 3 का भी फॉर्मूला देख लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए बाबू अगले टाइप में चलते हैं हम लोग, टाइप 4 चेक करेंगे। टाइप 4, तो टाइप 4 जो फॉर्मूला है बाबू वो हमारा C प्लस डी वाला फॉर्मूला है। ठीक है क्या, तो चेक करेंगे यहां से, पहला फॉर्मूला चेक कर रहे हैं हम। तो पहला फॉर्मूला है साइन C प्लस साइन D। चलो ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है बाबू, यहां पे चेक करिएगा, साइन C माइनस साइन D, साइन C माइनस साइन D। चलिए ठीक है। तीसरा फॉर्मूला बाबू चेक करना, यहां पे आएगा cos C प्लस cos D, और चौथा आएगा cos C माइनस cos D, cos C माइनस cos D। चलिए ठीक है। इसका एक पैटर्न है जो आपको ध्यान में रखना है। पैटर्न कैसा है देखिए, हम दिखा दे रहे हैं ना, ये चारों फॉर्मूले एकदम सेम पैटर्न पे चलता है। पैटर्न क्या है चेक करना, 2 इंटू एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आएगा C प्लस डी बाई टू, C प्लस डी बाई टू इंटू फिर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा, और यहाँ आएगा C माइनस डी बाई टू। ठीक है क्या, चलो ठीक है। एक बार C प्लस डी बाई टू और एक बार C माइनस डी बाई टू चेक करेगा। यहाँ पर भी फिर वैसे ही होगा, 2 इंटू कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे आने वाला है, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग C प्लस डी बाई टू, एकदम सेम सेम है ना, इंटू फिर यहाँ कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, और यहाँ रहेगा C माइनस डी बाई टू। चलिए ठीक है, इस तरीके से सब में आएगा है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका ना क्लोन बना लेते हैं, और चूंकि सेम ही चीज आना है तो चलो और रखते जाएंगे। लो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है क्या, चलिए ठीक है। एक बार और क्लोन बना लेते हैं और रख लेंगे यहाँ पे। चलिए ठीक है, इस तरीके से बाबू चारों फार्मूला यहाँ पे हमारा आ जाने वाला है। बोले चलो ठीक है, अभी गौर करिएगा, थोड़ा सा नीचे ले आ रहे इसको। ठीक है, देखिए बस। अब ये आप चेक करेंगे यहां से, तो भैया सबका जो पैटर्न है एकदम से सेम है, 2 इंटू सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू, 2 इंटू सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू, है ना, ये सब में आने वाला है। अब एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ भी डालना है, यहाँ भी डालना है, यहाँ भी डालना है, यहाँ भी डालना है, यहाँ भी डालना है। तो अब आप चेक करो इसमें क्या लगाएंगे। तो जो आपको हम नियम बताए थे ना, जो आपको कहानी सुनाए थे, उसी कहानी के हिसाब से चलना है। आज देखो बाबू, साइन के पास कुछ सी है और साइन के पास डी है, तो जो भी इसके पास है तो वो तो मिल बांट कर खाएगा। ठीक है क्या, तो भैया क्या करेगा, सबसे पहले चलो ठीक है खुद लेगा। चलो ठीक है, अगर खुद लिया है तो जाहिर सी बात है कि किसको बुलाएगा, कॉस को भी बुलाएगा, क्योंकि बहुत ही फ्रेंडली है। ठीक है ना, तो अगर साइन वाला फॉर्मूला है तो साइन तो खुद आएगा ही, साथ ही साथ अपने भाई को भी लाएगा। ठीक है क्या, और देखो इसकी अच्छाई देखो, इसकी अच्छाई का लिमिट देखो कि भैया ये कितना ज्यादा अच्छा है, कि देखो आज जब दूसरा बार इसको मौका मिला तो भैया इस बार इसने अपने आप को पहले रखा था, बाद में कॉस को बुलाया। आज कहेगा भाई तुम ही आगे रहो, हम पीछे जाएंगे। देखो कितना अच्छा है, चेक करो। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब देखो बाबू यहां से क्या कह रहे हैं, कॉस वाले को भी वही सेम अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, लेकिन भैया कॉस तो कॉस है, कॉस तो बेईमान है। अगर कॉस खुद रहेगा तो साइन को तो बैठने देगा नहीं, तो इस वजह से कॉस बाबू चेक करो यहाँ पे खुद बैठा, तो यहां भी बोला कि भैया हम ही बैठेंगे, साइन की क्या औकात है जो मेरे साथ बैठे। चेक करो तो कॉस कितना बेईमान है, और कितना ज्यादा आप कह सकते हैं कि एटीट्यूड, या कितना ज्यादा मतलब उसके अंदर फालतू का अकड़ है। अब देखो अब क्या हुआ, तो चलो यहाँ मम्मी तो बहुत प्यार से इसको सी और डी दी थी जो भी था। अब इस बार क्या हुआ कि मम्मी आई, मम्मी को आया गुस्सा, मम्मी इसको तड़ाक लगाई और बोले कि तुमको जरा भी शर्म नहीं है, जब साइन को कुछ मिलता है तो तुमको साथ में बिठाकर वो तुमसे बांट कर खाता है, और जब तुमको मिलता है तो तुम अकेले बैठ कर खा जाता है। तो कॉस को गुस्सा आया, है ना। इस बार माँ ने उससे बहुत तेज झाड़ लगाई और कहा कि भैया इस बार तुम साइन को देगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर से उसको वैसा ही वाला गुस्सा आया जैसा गुस्सा उसको पहले आता था, कि भैया अगर उसको खाने को नहीं मिला, और बोला कि साइन को देने के लिए प्रेशर बना, तो सब कुछ उठाया ले जाके साइन के माथे पे पटक दिया। तो बोला अगर साइन बैठेगा, अगर साइन को दोगी तो दो, लेकिन साइन के साथ हम नहीं बैठेंगे, साइन को ही पूरा खाना पड़ेगा, हम साइन के साथ कभी नहीं बैठेंगे।
क्लियर है क्या? और इतना ज्यादा जो गुस्सा था वो नेगेटिविटी के रूप में, है ना, इतना ज्यादा जो गुस्सा था वो नेगेटिविटी के रूप में यहाँ पर ये माइनस साइन जो आता है इस फॉर्मूले में, यहाँ पर इसकी सारी नेगेटिविटी दिखती है, सारा गुस्सा दिखता है कि भैया उसने गुस्से में क्या किया, सारी चीजें साइन को दे दी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये C+D वाला फॉर्मूला भी आपको बहुत प्यार से याद हो गया होगा। चलिए बाबू इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले टाइप में। चलिए ठीक है, देखते हैं टाइप 5। तो बाबू देखना टाइप 5 में जो फॉर्मूला हमारे पास है वो पहला फॉर्मूला चेक करना है, यहाँ पे क्या आ रहा है, sin 2a। sin 2a, मम्मी ने साइन को बुलाया, बोला बेटा यहाँ सुनो, दौड़ के गया साइन कि हाँ मम्मा बोलो। उसको ना माँ ने 2 एप्पल दिए, उसको आज माँ ने 2 एप्पल दिए, तो भैया साइन को कितने एप्पल दिए, 2 एप्पल दिए। चलो ठीक है, अब भैया एक एप्पल साइन खुद खाएगा और एक एप्पल किसको देगा, कॉस को देगा। बेचारा आदत से लाचार है ना, इतना ज्यादा सीधा साधा प्यारा सा बच्चा है कि कॉस उसके साथ कितना ही गलत कर ले, साइन उससे बदला नहीं लेता है। साइन अपने भाई को बुलाता है, उसको कहता है लो बाबू तुम भी खाओ, है ना। चलिए ठीक है, पर आज चेक करना, आज क्या हुआ, फिर ना मम्मी कॉस को बुलाई और बोली लो बेटा लो एप्पल, लो 2 एप्पल तुम भी रखो, ठीक है क्या। देखो कॉस उसके साथ तो बैठकर एप्पल खा लिया, लेकिन जब उसको एप्पल मिला ना तो चेक करना ये कैसे बदल जाएगा। कॉस बैठा, कॉस को कितने एप्पल मिले, 2 एप्पल मिले, और कॉस ने दोनों एप्पल, कॉस ने दोनों एप्पल खुद खा लिया, कॉस ने दोनों एप्पल खुद खा लिया। मम्मी को पता चला, किसको पता चला, मम्मी को। मम्मी आई गुस्से में एकदम से लाल, गुस्से में एकदम से लाल, गुस्सा का मतलब माइनस है ना, गुस्से में एकदम लाल हुई और निकाली एक डंडा सॉलिड सा, है ना। और ये डंडा देखो, निकाली डंडा और उसी डंडे से उसकी पिटाई की, ठीक है क्या। तो देखो फॉर्मूला बन गया cos 2a का 2 cos स्क्वायर a -1। क्लियर है क्या? आगे चेक करना, cos को फिर बोली यहां सुनो इधर आओ, फिर से cos को बुलाई, ठीक है, और cos को फिर से 2 एप्पल दी। और चूंकि मम्मी को पता था कि कॉस कितना बेईमान है और कितना बदमाश है ना, तो मम्मी निकाली डंडा और सबसे पहले उसको डंडा लगाई, है ना, कि लो बाबू पहले तुम एक डंडा खाओ। और उसको बोली ये डंडा खाया ना तुम, अब ये डंडा याद रखना, इस बार दोबारा सारा अपने मत खाना, साइन को भी देना। गुस्सा आया किसको, कॉस को, कि भैया हमको तो खाने दी नहीं, एप्पल दे के हमको पहले डंडा दे दी और बोलती है साइन को देना, है ना। इसको आया तेज गुस्सा, उठाया सारा एप्पल, ठीक है क्या, उठाया सारा एप्पल और जाकर किसको दे दी, किसको दे दिया, दोनों एप्पल उठाया और साइन को बुलाया और बोला लो तुम दोनों एप्पल रखो, और इसको दोनों एप्पल इसके माथे पे पटक दिया। और ये जो सारा गुस्सा था, जो गुस्से में जाकर उसने एप्पल पटका था उसके माथे पे, ये सारा गुस्सा कॉस के माथे पे तमतमा रहा था, और इसी गुस्से की वजह से यहाँ पे जो नेगेटिविटी है वो उस कॉस का नेगेटिविटी, यानी कि वो जो गुस्सा है वो यहाँ पे दिख रहा है कि उसने गुस्से में दोनों एप्पल साइन को दे दिए। किसकी वजह से, इस डंडे की वजह से जो उसकी माँ ने उसे लगाया पहले। क्लियर है क्या? चलो आप देखते हैं बाबू, उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस लेक्चर को, है ना, और बहुत ही मजा ले रहे होंगे। और इस तरीके से जब आप आगे देखेंगे तो धीरे धीरे आपको और मजा आएगा और सारा फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। हमने आपको कहा था इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे ना, आपको सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। चेक करना, माँ समझ गई कि ये सुधरने वाला नहीं है, ठीक है क्या। माँ उसको बुलाई कि बेटा तुम ऐसा क्यों करता है, जब तुमको हम देते हैं या तो तुम सारा खा जाता है ना, इसकी वजह से तुमको हमको पीटना पड़ता है, या तो हम तुमको दे के जाते हैं तो हमको पहले तुमको पीटना पड़ता है, तब तुम गुस्से में सारा एप्पल उसके माथे पे पटक देता है। तो तुम में जरा भी समझदारी नहीं है, तुम अपने भाई साइन से कुछ सीख नहीं सकते हो। तो कॉस ने कहा, कॉस को थोड़ी मोड़ी प्यार की बात थोड़ी मोड़ी समझ में आई, पर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई। कॉस को बुलाई, फिर माँ उसका बिहेवियर देखने के लिए उसको फिर से 2 एप्पल दी, लो बेटा 2 एप्पल ले जाओ तुम। तो देखो कॉस तो कॉस था, उसकी बेईमानी तो उसके रग रग में भरी पड़ी थी, इसलिए उसने क्या किया, भैया कॉस जो है पहला एप्पल खाया और दूसरा एप्पल भी लगभग खाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खाने के बाद जो बच गया उसको याद आया कि माँ बहुत प्यार से समझाई थी, रे बाबा चलो थोड़ा बात रख लेते हैं, तो गुस्से में ही सही पर साइन को बुलाया और जो बचा खुचा, जो दूसरा एप्पल का जो बचा खुचा भाग था वो उसको दे दिया कि जाओ खा लो तुम थोड़ा मोड़ा, वरना माँ को जवाब क्या देना पड़ेगा, फिर डंडा मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से देखो cos 2a के हमने 3 फॉर्मूले बना दिए इस स्टोरी पे। क्लियर है क्या? उसके बाद चेक करना बच्चा, उसके बाद चेक करना, माँ परेशान है ना, किससे, कॉस से। भैया काश इसकी परवरिश में थोड़ा सा हम मेहनत किए होते तो मेरा बच्चा आज इतना खराब नहीं होता। चलो ठीक है, क्या हुआ, फिर से कॉस को दिया गया 2 एप्पल और कहा गया कि चलो ठीक है
जो किया किया, थोड़ा tan को भी खिला देना, है ना, तुम्हारा भाई है tan, उसको क्यों छोड़ दिया है, उसको खिला देना। cos को तो भैया दिमाग खराब था, cos को तो किसी के साथ बैठना था नहीं, है ना, एक तो जबरदस्ती sin के साथ किसी तरीके से वो बैठा। अब मम्मी बोल रही है tan के साथ बैठो, cos बोला कि भैया देख लो सुन लो सीधी सी बात है, हम किसी के साथ बैठेंगे नहीं, tan को देना है, हम tan को देके आ जाएंगे। तो tan भी तो वैसा ही सेल्फिश था, tan भी तो किसी के साथ बैठता नहीं था। जहां tan होता है भैया वहां टन 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 होता है, कहने का मतलब कि वहां पे सिर्फ tan ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो भैया जैसे ही tan आया, चेक करना, जैसे ही tan आया तो भैया tan को एप्पल मिला, और इसका जो कुछ चेक करना क्या हुआ कि भैया tan आया तो tan को ही एप्पल मिला, tan जब एप्पल खाएगा तो खुद खाएगा, और बाई में 1 प्लस फिर क्या होगा tan स्क्वायर है। क्योंकि ये कंफ्यूज रहता है, कभी माइनस तो कभी प्लस लेता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया 1 माइनस, एक बार tan एप्पल खाया, फिर दूसरा एप्पल भी एक बार और खा लिया। क्योंकि ये कंफ्यूज रहता है इसलिए भैया एक बार माइनस तो दूसरे बार प्लस लिया है। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बन गया है टाइप 5 का सारा फॉर्मूला, बहुत ही प्यार से और बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में। अभी बाबू आगे बढ़ते हैं, चेक करना। तो भैया ये 2a का सारा फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। अब चलते हैं बाबू हम लोग टाइप 6 पे। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। टाइप 6 चेक करिएगा। इसमें क्या हुआ चेक करना बाबू कि फिर से उसकी माँ साइन को बुलाई और बोली लो बेटा आज तुम 3 एप्पल लो, है ना, चलो ठीक है। अब उसको क्या हुआ समझना, यहां तक जब इतना समय गुजर गया ना तो साइन को अब समझ में आ गया कि जो कॉस है ना वो उसकी दोस्ती के लायक नहीं है। जितनी बार वो उसको बुलाता है, अपने साथ बिठाता है, बराबर बराबर खाता है, खिलाता है, उसके साथ बहुत प्यार से रहता है, पर फिर भी कॉस के बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। कॉस तो हमेशा बेईमानी करता था, जो उसको मिलता था अकेले खा जाता था, है ना, साइन को अपने साथ बैठाने को तैयार नहीं होता था, है ना, हमेशा उसको दूर रखता था अपने आप से। तो साइन को अब ये सारी बातें समझ में आने लगी थी। तो ये चीज़ ना हमारी ज़िंदगी में भी होता है, जब हम किसी के लिए बहुत अच्छा करते हैं ना और उसके साथ हमेशा अच्छा करते चले जाते हैं, और सामने वाला इंसान हमेशा जब उसके बारे में गलत सोचे, उसके साथ हमेशा गलत बिहेवियर करे, तो एक समय ऐसा आता है कि जो अच्छाई कर रहा है उसको ये बात समझ में आ जाती है कि सामने वाला इंसान गलत है, अब हमको उससे थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। तो वैसे ही साइन चूंकि चलो समझदार भी था, अब वो समझ गया था कि अब हमको कॉस से थोड़ी दूरी रखनी चाहिए, है ना, और आज वो क्या किया, कॉस से थोड़ा दूर हो गया। चेक करो, और आज क्या हो रहा है चेक करना, यहाँ से ये जो 3 आपको दिख रहा है ये 3 आगे आएगा, ठीक है, और ये साइन खुद से बैठेगा अपना एप्पल लेके, चलो ठीक है। बीच में साइन आएगा बाबू माइनस का, 3 को 1 बढ़ा देना, क्या हो जाएगा 4, ठीक है। फिर से आएगा बाबू साइन ही, क्योंकि कॉस को तो रखेगा नहीं साथ में, तो फिर से आ जाएगा साइन, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या था 3 था, इसी 3 को फिर यहाँ पे पावर में बिठाना और ये अपना एप्पल लेकर फिर से यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है क्या। इस तरीके से हमारे पास जो फॉर्मूला मिल जाएगा sin 3a = 3 sin a - 4 sin क्यूब है। यानी कि जब उसको मैक्सिमम एप्पल मिला था उस समय वो समझ गया था कि भैया कॉस जो है उसकी दोस्ती के लायक नहीं है या उसके प्यार के लायक नहीं है। देखना इस तरीके से अब हमारा फॉर्मूला अंत पड़ाव पे है ना, ये अंतिम पड़ाव पे चले गए हम, और ये अंतिम पड़ाव पे साइन को ये बात समझ में आ गई है। आगे चेक करना, फिर उसकी माँ बुलाई कॉस को, लो बेटा साइन को 3 एप्पल दिए थे, आज तुम भी ले लो, चलो ठीक है। अरे भैया कॉस तो कॉस था, वो उतना सोचेगा भी नहीं, साइन तो बेचारा सोचा समझा कि नहीं ठीक है, पर कॉस जो है हमारी दोस्ती के लायक नहीं है, इसको क्या ही फर्क पड़ना था। इसको 3 एप्पल मिला, बोला सारा हम ही बैठकर निकलेंगे, सारा बैठकर हम ही गटकेंगे, है ना, तो भैया वो गटकेगा बैठ के। लेकिन चेक करना, इसका तो भैया स्वभाव ही है उल्टा चलना। देखा साइन पूरब जा रहा है तो हम पूरब नहीं जाएंगे, हम किधर जाएंगे, पश्चिम जाएंगे। साइन उधर जा रहा है ना, हम पीठ उधर करके उधर भागेंगे। मतलब क्या है कि जैसे साइन चल रहा है ना उसका उल्टा ये भागेगा, कभी उसकी तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि भैया मतलब इसका जो है ना इसे 36 का आंकड़ा है। कॉस जो है साइन को देखना ही नहीं चाहता है, वो उसको अपने लायक समझता नहीं, उसको लगता है कि हम बहुत बड़े 30 मार खान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जिस वजह से क्या हुआ कि जैसे साइन जा रहा था, मान लो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था ये उसके उल्टे डायरेक्शन में चलेगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो 4 साइन क्यूब दिख रहा है ना, यहाँ पे ये पहले आ जाएगा इसके लिए, तो हो जाएगा यहाँ पे चेक करना 4 cos क्यूब है, चलो ठीक है, माइनस, और ये जो पहले था ना ये सिर्फ बाद में इख्तियार करेगा इस रास्ते को, ये -3 cos है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये पूरब चल रहा है तो ये पश्चिम चल रहा है। कहने का मतलब ये जैसा चल रहा है ये उसका जस्ट कैसा चल रहा है, उल्टा चल रहा है, क्योंकि भैया वो उस रास्ते पे चलना ही नहीं चाहता है जिस रास्ते पे साइन चल रहा है। कॉस अपना उससे हट के रास्ता, उसका उल्टा रास्ता पे चलना चाहता है ना। चलो ठीक है बाबू, ये भी क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं बच्चा, देखो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला है tan 3a का, tan 3a का, ठीक है क्या। और जहां पर tan होता है, जहां पर tan होता है वहां पे सिर्फ tan ही होता है, ये आपको पता है। तो चेक करना बाबू, जहां पे जब देखो यहाँ पे 3 दिख रहा है तो 3 तो आना ही है, तो भैया 3
टेन अपना एप्पल लेके बैठा, बीच में साइन रहेगा माइनस का, और फिर यहाँ से टेन, आप फिर से टेन ही आने वाला है, ये जो 3 दिख रहा है यही यहाँ पे पावर में आएगा, टेन क्यूब ए माइनस, ठीक है क्या, 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए, बाई में चेक करना बाबू क्या हो जाएगा, बाई में इसका हो जाएगा 1 माइनस, फिर से यही वाला 3 है ना, जो ये जो 3 है बस ये 3 ही चलता रहेगा इस फॉर्मूले में 3, और यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। क्लियर है क्या? ये अगर आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए तो यकीन मानिए अगला फॉर्मूला आपको इसी से मिलने वाला है, ठीक है क्या? और आपको ऐसे पता ही है कि भैया 10 वाले में सिर्फ 10 ही बैठा रहता है, तो 10 ही बैठा हुआ है, 3 यहाँ पे दिखा तो यही 3 है, बस ये 3 आगे आ रहा है, 3 tan a माइनस, फिर यही टेन क्यूब ए बन रहा है माइनस बाई 1 माइनस 3, और फिर यहाँ पे केवल एक पावर कम हुआ तो टेन स्क्वायर हुआ। तो चेक करेंगे, ये पैटर्न आप थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना? तो अगर आपको tan 3a का फॉर्मूला याद है बाबू, तो भैया आपको पता है कि भैया cot 3a, तो जैसा tan वैसा cot, दोनों तो जुड़वा भाई है ना? तो भैया अगर tan खुद अपने आप को रखा है तो cot भी केवल अपने आप को ही रखेगा, लेकिन चेक करना कि भैया tan का उल्टा चूंकि cot होता है, tan का उल्टा cot होता है, इसलिए जिस रास्ते पे tan जाएगा ना उसके उल्टे रास्ते पे कौन चलेगा, cot चलेगा। यानी कि ये जो उधर पहला था इसको पहले इधर रखेगा, tan क्यूब है उधर है ना, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला पार्ट को पहले ये रखेगा, दैट इज cot क्यूब है माइनस ये वाला जो पार्ट है उसका इधर आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 3 cot a बाई में चेक करना बाबू, ये वाला जो पार्ट है ये आपका ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, दैट इज हो जाएगा 3 cot स्क्वायर a, है ना, और ये माइनस ये वाला 1 इधर चला जाएगा। क्लियर है क्या? इस तरीके से देखो, यही वाले फॉर्मूले का उल्टा रास्ता, मतलब ये पूरब जा रहा है तो किधर जाएगा, पश्चिम, क्योंकि भैया tan cot का क्या होता है, उल्टा होता है, तो इस तरीके से ये उलट हो रहा है, ये इस तरीके से ऐसे उल्टा हो रहा है, ठीक है क्या? तो चेक करेंगे, इस तरीके से हमारे पास टाइप 6 वाला फॉर्मूला भी हो गया। और आप यकीन मानिए कि भैया इतना फॉर्मूला अगर आपको याद है ना ट्रिगोनोमेट्री में, तो भैया आपका सारा काम हो चुका है। एक बार आप इस वीडियो को देखे हैं, एक बार और बहुत ही प्यार से देखिए, थोड़ा सा आप चाहे तो स्पीड बढ़ाकर भी देख लेंगे, तो ये पूरी स्टोरी बहुत अच्छे तरह से दिमाग में सेट हो जाएगी। अच्छा चलो, एक और फॉर्मूला होता है बाबू, जो हम इसको टाइप 7 का नाम दे रहे हैं, एक्चुअली वो क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला होता है और बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उसको भी हम यहीं पे लगे लगे इसी स्टोरी में उसको ऐड कर देते हैं, होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा वो यूज में आता है, ठीक है क्या? तो उसको हम लोग टाइप 7 बना रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इसी स्टोरी का हिस्सा है वो, तो उसको यहाँ पर हम लोग शामिल कर लेते हैं। बाबू ये फॉर्मूला ये वाला है, देखना, साइन माइनस थीटा, चलो ठीक है। फिर एक फॉर्मूला होता है बाबू साइन माइनस थीटा, फिर यहाँ पे आएगा कॉस माइनस थीटा वाला फॉर्मूला, फिर आएगा टेन माइनस थीटा, फिर आएगा हमारे पास कॉसेक माइनस थीटा, फिर आएगा हमारे पास सेक माइनस थीटा, फिर आएगा हमारे पास कॉट माइनस थीटा, है ना? तो चेक करना, यहाँ पे हम आपको स्टोरी समझा रहे हैं। स्टोरी तो खैर आपको पता ही है कि भैया साइन कैसा बिहेवियर का है, कॉस का बिहेवियर कैसा है, टेन का कैसा है, कॉसेक सेक और कॉट का कैसा है ना। इसमें आपको अच्छे से पता है कि जो कॉस है और जो सेक है ये दोनों है ना, कॉस और सेक ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं, और ये दोनों का जो है बिहेवियर बहुत ही गंदा है, बहुत ही बेईमान टाइप का है, ठीक है क्या? अभी चेक करना, ये जो माइनस है यहाँ पे, इसके लिए आपको हम एक स्टोरी समझा रहे हैं कि ये जो माइनस है ना, मतलब माइनस का मतलब ऐसे भी कर्ज होता है। तो आज ना साइन को कुछ कर्ज रुपए में दिए गए, कॉस को भी कुछ कर्ज दिया गया है, टेन को भी कुछ कर्ज दिया गया है, कॉसेक को भी कर्ज दिया गया है, सेक को भी दिया गया है और कॉट को भी दिया गया है। पर आपको बता दें कि भैया बेईमान जो था ना वो सिर्फ कॉस और सेक था, आपको बताए थे ना, ठीक है क्या? साइन तो खैर बहुत ही ज्यादा ईमानदार था, टेन और कॉट जो था भैया वो सेल्फिश जरूर था, है ना, थोड़ा कंफ्यूज जरूर था, लेकिन वो बेईमान नहीं था। बेईमान कौन था? कॉस और सेक। अब देखो यहाँ पर कुछ पैसे इसको उधार दिए गए, इसको भी दिए गए, इसको भी दिए गए, इसको भी दिए गए, इसको भी दिए गए और इसको भी दिए गए। बाद में इससे पूछा गया कि बाबू साइन तुमको कुछ पैसा उधार दिए थे ना, तो ये मान लिया कि हाँ हमको उधार मिला था, ठीक है क्या? यानी कि इसको माइनस दिया गया था, ये माना, चलो ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा ने माना कि हाँ हमें कर्ज मिला था, यानी कि भैया ये ईमानदार है, ये एक्सेप्ट किया कि हमको एक कर्ज मिला था, माइनस मिला मतलब इसको कर्ज मिला। कॉस माइनस थीटा, कॉस को भी देखो यहाँ पे कर्ज में रुपए दिए गए थे, लेकिन जब कॉस से पूछा गया कि बाबू तुमको कुछ कर्ज दिए थे, कब लौटाएगा, तो कॉस बोला क्या, नहीं समझ में आया, नहीं सुन पाए, फिर से बोलो। बोला कि अरे भैया तुमको कर्ज दिए थे, कब लौटाएगा? बोला अरे कौन सा कर्ज, किस कर्ज की बात कर रहे हो, हम तुमसे कोई कर्ज वर्ज नहीं लिए। और चेक करो ये पूरा मुकर गया, कर्ज लिया था मुकर गया, देखो कितना बेईमान है। पकड़ में आ रहा है क्या? अभी चेक करो, यहाँ से टेन को कर्ज दिया गया था, इससे जाकर पूछा भाई टेन भाई तुमको जो कर्ज दिए थे तुमको याद है ना, कब लौटाएगा? बोला हाँ भाई हमको याद है, हम तुमसे कर्ज लिए थे, तुमको बहुत जल्द लौटाएंगे। देखो ये भी एक्सेप्ट किया। क्लियर है क्या? उसके बाद गया कौशिक के पास, कौशिक को जो कर्ज में पैसे दिए गए थे, इससे पूछा गया बाबू तुमको कर्ज दिए थे, तुमको याद है कि नहीं? तो कौशिक तो बेचारा साइन का ही जुड़वा भाई है, बहुत ही ईमानदार है, एक बार में एक्सेप्ट किया, हाँ भैया आप हमको कर्ज दिए थे, बहुत जल्द आपको हम वापस करेंगे, ये देखो ये एक्सेप्ट किया। सेक, कॉस का जुड़वा भाई था, कॉस बेईमान तो भैया सेक भी बेईमान। सेक ने पूछा क्या बोला?
बोला कि बाबू तुमको हम कुछ कर्ज दिए थे, कब लौटाएगा? शेख ने कहा क्या बोल रहे हो अनाप शनाप, तुम हमको कब कर्ज दिया? बोला कि कैसा बेईमान है भैया, इसको कर्ज दिए थे पर यहाँ पर देखो ये मुकर गया कि भैया हमको कोई कर्ज नहीं मिला। तो देख लो इसकी बेईमानी। क्लियर है क्या? और चेक करो कॉट माइनस थीटा, बेचारा कॉट कंफ्यूज है, थोड़ा सेल्फिश है पर बेईमान नहीं है। जब कॉट से पूछा गया कि बाबू कॉट तुमको हम कुछ दिए थे कर्ज में, क्या है, क्या स्थिति है, कब लौटाएगा? बोला भैया सही बात है, आप हमको कर्ज तो दिए थे लेकिन हम भी आपको लौटा देंगे बहुत जल्दी। तो समझ में आ रहा है ना? तो दिख रही है कॉस और सेक की बेईमानी, कर्ज लेकर मुकर गया। क्लियर है क्या? इस तरीके से बच्चों हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज मैट्रिक के फॉर्मूले को डिस्कस कर लिए, बहुत ही निराले अंदाज में, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, ताकि आपको ये फॉर्मूला बहुत ही तेजी से याद हो जाए। देखो ऐसा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि बच्चे फॉर्मूले में ना बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको बार बार चार्ट लगा कर रखो, उसको बार बार देखते रहो देखते रहो देखते रहो, फिर भी बच्चे ना एग्जाम में जाकर कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फॉर्मूला था, कैसा था। अगर आप एक स्टोरी बना लेते हैं और उस स्टोरी पर अगर आप अपनी मतलब जो भी आपने पढ़ा उसको अगर आप एक बार उसको सेट कर लेते हैं ना, तो आपके दिमाग में वो लंबे समय तक सेट हो जाएगा। आप यकीन मानो, एक बार इसको तो आपने स्लो में देखा है ना, एक बार आप इसको क्या करना ना 1.5 की स्पीड पर एक बार दोबारा देख लेना, है ना, ताकि सारी चीज़ें एक बार से और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एक बार क्लियर होकर आपके दिमाग में बैठ गई ना, तो मेरी गारंटी है कि भैया आप इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले जो हमने आपको सिखाए हैं वो आप नहीं भूलेंगे। बशर्ते आप थोड़ा फोकस होकर इस वीडियो को एक बार और देख लेना। ठीक है क्या? उम्मीद है कि इसी वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया होगा, दोबारा जरूरत ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन वो तब जब आपने बहुत फोकस होकर इसे देखा होगा। अगर आपने थोड़ी मोड़ी कमी की है फोकस में, तो एक बार स्पीड बढ़ाकर इस वीडियो को दोबारा देखिए, पूरी गारंटी है कि आपको सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है क्या? तो चलिए बच्चों, इसी शुभकामना के साथ मिलेंगे हम लोग अगले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशन वाले पार्ट में, जिसमें हम लोग ये सभी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है क्या? तो भैया हम लोग आपसे ये उम्मीद रखेंगे कि अगले सॉल्यूशन वाले वीडियो को देखने से पहले आपको ये सारा फॉर्मूला याद रहेगा और आपको पूरा एक्सरसाइज बहुत ही प्यार से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में 3.3 के सॉल्यूशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।